Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो. सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं. वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे. पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का. एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी कुछ. फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए. अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल. आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर ठीक है. उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको. बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या. ये जोक 350 पे अगर मैं मारता. मर्दों को 2 टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने लॉजिक को पीछे. मर्दों को 2 टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे. कहाँ जा रहे हैं. पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ. अब तक मैं भी घूमना चाहता हूँ. मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ. मेरे को तभी बढ़िया था इंडिया यार, जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में. लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम. रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था. मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद. ये कोई चाय है. नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई. और ये कौन है साथ में बच्चा, बड़ा होके गंजा होगा ये. ये जो समझा गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो FIR नहीं कर सकता. अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं. एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच. एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है. उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति. सिंप्लिसिटी की मूर्त है वो. उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है. हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है. उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है. हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी. वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर. मैंगो सेलर गेव मी 8 मैंगो फॉर 100 रुपी. देन वन लेडी केम इन कॉर्पोरेट अटायर. मैंगो सेलर गेव हर 8 मैंगो फॉर 150 रुपी. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं. कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया. I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है. सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने. मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ. नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ. सुधा मूर्ति की कहानियाँ सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे UK की सास थी यार. ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है. ये कोई सिंप्लिसिटी है. अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली. मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके. मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ. मेरे दोस्त आके मुझसे बोला भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है. मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ. बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है. मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर. मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया. मैंने बोला वेट कम करना है. बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी. मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ. मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं. एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का. जब मैं ऑटो लेने लग गया उसको बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है. अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते. गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे. बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को. एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि. मैंने बोला अंतिम संस्कार. यही तो होता है ना. भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों. 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे. हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज. कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं.
वो नहीं हूँ मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? You're traveling in a train. Someone's continuously staring at your chest. So you look at him and tell him, "Yo, सुन मेरी आँख इधर है." And then he looks at you and tells you, हाँ लेकिन मेरी आँख तो उधर है. And then all the co-passengers around you look at you with pity in their eyes, thinking, "Shit यार इसकी इज्जत चली गई और अब comeback भी नहीं है इसके पास." तो 25th एनिवर्सरी पे मम्मी के लिए पिंक कलर की ज़ेन लेके आ गए। ये मेरे पापा ने रोमांस कराया। जिसने गाड़ी बेची उसने पूछा, सर ये आपने खरीदी कि डाइजीन के साथ निकली? इतनी खराब दिखती थी वो कार, हमें स्कूल छोड़ने गए, आधा स्कूल खड़ा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के एनजीओ वाले आए हुए हैं। इतनी बकवास। हाँ मेरे पास मेरी गाड़ी पे तो पापा ने वेरिया लिखवाया, मम्मी वाली पे लिखवाया बचो।